हेलो फ्रेंड्स। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और उनमें से सबसे ऊपर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द कैब एग्जाम, सीआईआईबी एग्जाम आल्सो, सबसे जरूरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टू अंडरस्टैंड एंड नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द कैब एग्जाम। राइट दोस्तों। तो इस सेशन में हम जो हमारे कैब एग्जाम के कंपलसरी पेपर्स है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट एबीएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एबीएफएम एंड बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज बीआरबीएल, इन चारों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे मॉड्यूल वाइज। ओके, सो ऑल ऑफ दीज कंपलसरी सब्जेक्ट्स के खाली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो है वो नहीं। राइट, तो द फर्स्ट कंपोनेंट हियर इज एबीएफएम। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज देख लेते हैं। तो इन जनरल एबीएफएम जो है, इसमें आपको फर्स्ट वाला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए मैनेजमेंट प्रोसेस, तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड थियोरेटिकल पार्ट है। तो इफ यू सी द फर्स्ट यूनिट हियर, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप देखोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थॉट, अप्रोचेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। सेकंड में आप देखोगे प्लानिंग वाले में अगेन फंक्शंस यहाँ पर है, देन बिजनेस एनवायरनमेंट। देन थर्ड में ऑर्गेनाइजिंग, इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स। फोर्थ स्टाफिंग में आप देखोगे फैसेट्स ऑफ स्टाफिंग, नॉलेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिफ्थ डायरेक्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन। एंड फोर्थ सिक्स्थ जो है कंट्रोलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप देख सकते हो ये सारे जो मॉड्यूल ए के टॉपिक्स है वो सारे ही थियोरेटिकल है एंड देयर इज अ लिंकेज बिटवीन ईच वन ऑफ देम। तो ये इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर है। सो इफ यू आर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स दैट विल बेनिफिट यू इन द एग्जाम, एंड क्वेश्चंस जो है मोस्टली इन्हीं एरियाज से पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल बी, यहाँ पर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। यहाँ यू कैन सी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर जो है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उसका बिहेवियर। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी वी कैन एक्सपेक्ट। नाइन्थ, इफ यू सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। 10th अगर हम देखें तो कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, अप्रोचेस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट, ये दोनों जो है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 11th का अगर हम देखें, एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये जो चैप्टर है इसमें सोर्सेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन रिस्क, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस इन प्रैक्टिस किस तरीके से है। डिसीजन मेकिंग वाला जो ये लास्ट ये चैप्टर है उसमें डिसीजन मेकिंग यूजिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये टॉपिक जो है नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट आल्सो कॉन्सेप्ट बेस्ड है एंड फॉर्मूला बेस्ड। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू practical kind of questions from here. ठीक है, decision making using activity based costing, ethical and non financial considerations relevant to decision making. ठीक है, मॉड्यूल सी अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर भी मॉड्यूल बी एंड सी जो एबीएफएम है इसमें यू विल सी कि थियोरेटिकल थोड़ा कम एंड जो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं और प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स टाइप के वो ज्यादा होंगे। 13th चैप्टर यहाँ पर है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन अप्रोचेस, उसके क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन अप्रोचेस क्या है, अदर नॉन डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल्स। तो सारे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स ऑफ वैल्यूएशन, देन यू विल सी स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन। राइट, इसमें आप वैल्यूएशन ऑफ कैश एंड क्रॉस होल्डिंग्स, वारंट्स एंड कन्वर्टिबल्स, साइक्लिकल नॉन साइक्लिकल कंपनी से रिलेटेड, मर्जर्स एक्विजिशन रीस्ट्रक्चरिंग। 17 चैप्टर जो है यहाँ पर ऑल ऑफ द टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उतना जो है वी कैन नॉट गिव सेपरेट वेटेज टू अ फ्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो 18th चैप्टर यहाँ पर डील स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, टैक्स एंड अकाउंटिंग कंसिडरेशन, टैक्स रिलीफ बेनिफिट्स इन केस ऑफ एमलगमेशन इन इंडिया, फाइनेंसिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस इन इंडिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनसे रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलेंगी। राइट, मूविंग टू मॉड्यूल डी, देन मॉड्यूल डी इज अगेन यू कैन से इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस। तो ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से
इस मॉड्यूल में द टॉपिक्स आर अगेन स्लाइटली ऑन द थियोरेटिकल साइड, ठीक है। हाइब्रिड फाइनेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटीज, टाइप्स क्या है, फीचर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या है, स्टार्टअप फाइनेंस, यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप अंडर द स्टार्टअप प्लान, चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप, स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग स्कीम्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, 2022 में रनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बुक में है। प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेंचर कैपिटल एंड कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स जो प्राइवेट इक्विटी के हैं, वो कंपनीज इन इंडिया किस तरीके से डील करते हैं प्राइवेट इक्विटी के साथ, ग्रोथ ऑफ इंडिया प्राइवेट इक्विटी मार्केट। तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा चैप्टर है ये, बट या दीज टॉपिक्स आर समथिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से है, क्रूशियल स्टेजेस क्या है प्राइवेट इक्विटी के इन्वेस्टमेंट के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से बैंकिंग वगैरह में यूज हो रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस बैंकिंग एंड फाइनेंस में कैसे है, और साइबरनेटिक्स क्या होता है, कंट्रोल थियोरी, ऑल ऑफ दीज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एआई मोरालिटी। तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज टॉपिक्स टू बी कमिंग इन द एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके बारे में अभी काफी ज्यादा बातचीत हो भी रही है। 23rd अगर हम देखें, बिजनेस एनालिटिक्स एज मैनेजमेंट टूल्स, elements of business analytics, web and mobile analytics, green and sustainable financing is the last part. So this is also emerging area. तो ये ग्रीन फाइनेंस के आईओसी स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रोग्रेस किस तरीके से इंडिया में हुआ, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, नेशनल एफर्ट्स किस तरीके से है, आरबीआई के व्यूज इस पर क्या है। एंड कमिंग टू द लास्ट चैप्टर 25, यू हैव स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, एडवांटेजेस इनके क्या है, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में एक सेट पैटर्न पे पूछे जाते हैं। एंड एज यू नो अबाउट दिस एग्जाम, तो there is a mix of theoretical as well as numerical based questions. So numerical based questions model B and C में mainly ABFM के you will see, and A and D are theoretical part. Okay. Now moving to the ABM component, तो ABM का module A सीधा सीधा statistics है। तो यहाँ पर obviously you will see numerical type questions, introduction to statistics, collection of data, frequency distribution, sampling techniques का जो chapter है second वाला, उसमें types of sampling, concept of standard error, central limit theorem, then central tendency, measures of central tendency, mean, median, quartiles, dispersion, skewness, kurtosis, ये सब आप देखोगे इनसे related questions। correlation regression में the topic itself और उससे related numerical standard error किस तरीके से है इसमें, time series, variation, cyclical, seasonal, irregular, trend analysis, forecasting topics यहाँ पर important है, probability theory, so types of events, binomial distribution, standard deviation of random variable, estimation, estimates किस तरीके से, interval and point के confidence intervals, then proportion from large samples किस तरीके से हैं, linear programming, graphic and simplex method, simulation अगर हम देखें, simulation exercise, methodology किस तरीके से है ये। तो इस तरीके से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये जानकर हमारा जो रेंज ऑफ प्रिपरेशन है वो नैरो हो जाता है, डीप हो जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस थिंग। मूविंग टू मॉड्यूल बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो यहाँ पर मॉड्यूल ए तो काफी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देन इफ यू सी मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर काफी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम, ठीक है, एचआरएम, एचआरडी क्या होता है, एचआरएम, रोल ऑफ एचआर मैनेजर क्या है, डेवलपमेंट किस तरीके से, जॉब एनालिसिस, ट्रेनिंग, एटीट्यूड, करियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जाता है, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिहेवियरल थियरीज यहाँ पर है कई सारे, मोटिवेशनल थियरीज, डाइवर्सिटी, जेंडर इश्यूज क्या है इसमें, employees feedback and reward systems, compensation theories, job evaluation techniques, performance management जो chapter है उसमें appraisal methods, competency mapping, assessment centers, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नेगोशिएशन वाला जो चैप्टर है, मीनिंग, टाइप्स एंड द रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, एचआरएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एचआरआईएस, एचआरएमएस, ईएचआरएम, एचआर एनालिटिक्स, ठीक है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एचआर मैनेजमेंट में यूज किया गया। तो काफी इंटरेस्टिंग जो है मॉडल बी है, बट थियोरेटिकल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स इज रियली गुड। देन क्रेडिट मैनेजमेंट अगर हम देखें, यहाँ पर भी कुछ जो है थियोरेटिकल पार्ट्स आप देखोगे, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स क्या है इसके, आरबीआई गाइडलाइंस क्या है, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, ये जो 18 चैप्टर है इसमें कंपोनेंट्स, यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, की आइटम्स क्या है, फॉर्मेट के कंपनीज एक्ट के बेसिस पर,
टेक्निक्स, फंड फ्लो रेशियोज, ट्रेंड्स किस तरीके से हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस 19 चैप्टर, आरबीआई गाइडलाइंस इसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है फॉर एनी काइंड ऑफ पेपर, ठीक है। तो आरबीआई गाइडलाइंस, व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्हाट आर द डेफिनेशंस, इन लाइंस पे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग फॉरफेटिंग क्या होता है, टर्म लोन्स, देन डिफर्ड पेमेंट गारंटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल किस तरीके से होता है, दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। क्रेडिट डिलीवरी में थर्ड पार्टी गारंटी, सिक्योरिटी पोजेशन, कंसोर्शियम लेंडिंग, सिंडिकेशन, ये सब। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग में यू विल सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेटिंग्स, यूज ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स, कंसर्न्स, आरबीआई गाइडलाइंस क्या है यहाँ पर। रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी में यू विल सी स्ट्रेस्ड एसेट्स, ऑप्शंस अवेलेबल टू बैंक्स, आरबीआई गाइडलाइंस क्या है इसमें। रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स यूजिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, किस तरीके से वो किया जाता है, उसके मेथड्स। Now coming to module D, compliance in banks and corporate governance, ठीक है। This also is more towards we can say theoretical part, compliance function, principles, process and procedures क्या है, इसके role of chief compliance officer क्या है। compliance audit की अगर हम बात करें तो audit committee, head internal audit, reporting framework, disclosure requirements क्या है यहाँ पे। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंप्लायंस स्ट्रक्चर किस तरीके से, इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज, ये जो चैप्टर है इसमें कंप्लायंस इश्यूज मेनली वो होगा, इनका डेफिनेशन एंड ऑल। लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या है, कंप्लायंस कल्चर एंड जेआरसी फ्रेमवर्क, तो जेआरसी फ्रेमवर्क, विजिल ब्लोअर पॉलिसी, कंप्लायंस फंक्शन, रोल ऑफ सीसीओ एंड एनबीएफसी, स्केल बेस्ड रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस फंक्शन एनबीएफसी में किस तरीके से है, फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स, डेफिनेशन फ्रॉड फॉर्जरी का क्या है, टाइप्स क्या है इनके, आरबीआई गाइडलाइंस। तो आप देख रहे हो मोस्टली डेफिनेशंस, आरबीआई गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, दिस इज द फ्रेमवर्क, राइट। तो इन दैट वे यू कैन बी प्रिपेयरिंग द एबीएम पार्ट। बीआरबीएल ये पूरा सब्जेक्ट ही जो है वी कैन से बैंकिंग रेगुलेशन, बिजनेस लॉज, मोस्टली थियोरेटिकल ही है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, मॉड्यूल ए इज रिलेटेड टू रेगुलेशंस, कंप्लायंस, राइट। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक्ट से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंक रेगुलेशन इज आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देन वी हैव कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज, पेड अप कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डिंग किस तरीके से है इस में, ये जो टॉपिक्स है दे आर इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, पेमेंट सिस्टम, ओम्बड्समैन जो बैंकिंग का है उससे रिलेटेड चीजें हैं। Returns and inspection, winding up mergers, acquisition of undertakings, amalgamation, annual accounts, audit and auditors, ये जो topics है they are important. Different categories of banks, पूरा का पूरा chapter ही important है because all the categories से questions जो है पूछे जा सकते हैं। एनबीएफसी का रेगुलेशन कैसा है, वो चीज, प्रूडेंशियल गाइडलाइंस, बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, को लेंडिंग बैंक्स एनबीएफसी कैसे करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो नरसिम्हन कमिटीज, जो 2 नरसिम्हन कमिटीज थे उनके क्या रिकमेंडेशंस है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन, व्हाट वर द रिफॉर्म्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अगेन मॉड्यूल ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर वेरी मच जो है आपको चीजों को थोड़ा सा रटना होगा, राइट। तो यू हैव टू रिमेम्बर थिंग्स देयर। तो मॉड्यूल बी में इंपॉर्टेंट एक्ट्स, लॉस, लीगल एस्पेक्ट्स जो बैंकिंग के हैं वो सब आप देखोगे। तो मोस्टली सारे एक्ट्स ही हैं, पीएमएलए एक्ट, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है क्योंकि एक्ट्स में काफी सारी चीजें दी हुई होती हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकम वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ऑब्लिगेशंस बैंकिंग कंपनीज के क्या है, ड्यू डिलिजेंस किस तरीके से है, एनहांस ड्यू डिलिजेंस, रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने हैं, ऑल ऑफ दोस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, पेमेंट ऑफ चेक्स एंड ऑल। फीमा एक्ट जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें क्या है, आरबीआई के पावर्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, काउंटरवेंशन, पेनल्टीज, एडजुडिकेशन, अपील्स। पीएसएस एक्ट जो है, पेमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007, रेगुलेशन एंड सुपरविजन आरबीआई के द्वारा किस तरीके से किया जा रहा है, सेटलमेंट नेटिंग क्या होता है, आरबीआई के पावर्स क्या है। देन द लॉस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्ज, 1 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज यहाँ पर क्या है। देन 13 चैप्टर लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मॉर्गेज, सेकंड पार्ट, फुल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट काफी सारी चीजें इसमें। एंड क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। देन मॉड्यूल सी अगर हम देखें तो ये पार्ट बी ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्ट्स एज यू कैन सी, ओके। तो अगेन दिस इज ऑल्सो यू हैव टू बाय हार्ट थिंग्स, रट्टा मारना होगा काफी चीजों को यहाँ पर।
रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, तो यहाँ पर स्कीम्स और इनिशिएटिव्स की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। तो प्रोसीजर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, सस्पेंशन ऑफ स्कीम, एमएसएमई एक्ट, डेवलपमेंट एक्ट 2006, कवरेज डेफिनेशंस क्या है, रेगुलेशन का समरी आप एक बार देख लेना। नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई जो है उससे रिलेटेड चीजें, सरफेसी एक्ट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सेंट्रल रजिस्ट्री, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजैक्शंस, नॉन एप्लीकेबिलिटी कब कब होता है, ऑल ऑफ दो। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 18A से E के जो चैप्टर्स हैं, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, एप्लीकेशन डेफिनेशन किस तरीके से है, ट्रिब्यूनल अपील क्या है, मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ डेट किस तरीके से, इंट्रोडक्शन टू आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। यहाँ पर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। These are important. Bankers Books Evidence Act, इसमें applicability definitions, case in the officer of a bank not compellable to produce books, तो ये चीजें जो है important है इसमें। Then legal services authorities, लोक अदालत वाला full chapter is important. Then Consumer Protection Act 2019 में consumer protection की जो अथॉरिटी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज इससे रिलेटेड चीजें, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो इसमें एक्ट्स जो भी गिविंग राइज टू फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो शेड्यूल्स हैं लिमिटेशन एक्ट में, दैट दोज आर इंपॉर्टेंट। टैक्स लॉस, ऑल ऑफ द entire chapter is important, ठीक है। मॉड्यूल डी, यू विल सी concept based things here, okay, questions have been asked, and ये वाला मॉड्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाकी इससे पहले के चीजें जो हैं दे आर स्लाइटली रटने वाली चीज है, कमर्शियल एंड अदर लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे चीजें कंपनीज एक्ट से रिलेटेड काफी हद तक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये चैप्टर 25A to F की कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल, किस तरीके से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में टर्म्स जो है वो, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म्स की अगर हम बात करें तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एलएलपी, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, इस तरीके से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कंपनीज, यू विल सी फीचर्स ऑफ कंपनी क्लासिफिकेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये सब। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008, तो इसमें लायबिलिटीज एंड चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रिलेटेड प्रोविजंस जो है इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेल ऑफ इमूवेबल मॉर्गेज एंड टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, ये इंपॉर्टेंट है। देन आरटीआई एक्ट एंड उसके अथॉरिटीज से रिलेटेड 31-32 फुल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, पेनल्टीज, अपील्स, इन्वेस्टिगेशंस, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फुल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस तरीके से मॉड्यूल डी स्लाइटली लेंदी एंड इम्पोर्टेंट एंड आल्सो इंटरेस्टिंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तीनों जो हैं थोड़े रटने वाले हैं। नाउ कमिंग टू बीएफएम, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉड्यूल ए होल्ड्स स्लाइटली मोर इम्पोर्टेंस देन अदर्स, एंड बाकी के जो हैं थोड़े से हम कह सकते हैं काफी चीजें यहाँ पर रिपीटेशन भी आप देखोगे, आई विल टेल यू कहाँ का रिपीट हो रहा है एंड व्हाट टॉपिक्स टू स्टडी, राइट। तो फर्स्ट जो यहाँ पर मॉड्यूल ए है, हियर वी हैव इंटरनेशनल बैंकिंग। फर्स्ट चैप्टर में एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स बिजनेस, हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, एंड देन गाइडलाइंस क्या है आरबीआई फेडाई के, फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, इनसे रिलेटेड। यहाँ देर इज अ गुड मिक्स ऑफ थियोरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स, एंड मेनली केस स्टडीज आर समथिंग जो कि आपके चैप्टर 1 and 2 से बहुत सारे पूछे गए हैं, तो दैट शुड बी रियली प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स, तो ये सेकंड चैप्टर जो है कि सेक्शंस क्या है फीमा एक्ट के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से रिलेटेड, एंड इसमें कौन सी चीजें एलआरएस के थ्रू जो है पास किए जा सकते हैं, कौन से रेमिटेंसेस, कौन से जो है प्रोहिबिटेड है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एनआरआई अकाउंट्स, यहाँ पर जो है
इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनआरआई अकाउंट्स जो यहाँ पर मेंशन्ड है, ऑल ऑफ दोज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनसे रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जो है डेफिनेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर हैं जिनके बेसिस पर एलसी जो है चलता है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। देन फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, ये काफी ज्यादा जार्गन एंड फिगर्स एंड काफी कुछ जो है विदाउट एनी प्रॉपर कंटिन्यूएशन दिया हुआ है इसमें काफी चीजें, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगेन बिकम रियली वेरी हेल्पफुल। तो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ईपीडीएमएस, आईपीडीएमएस, एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस जो एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर से रिलेटेड है, ट्रेड क्रेडिट जो मिलता है, फाइनेंस जो मिलता है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में, कॉन्सेप्ट ऑफ ईसीबी, ऑपरेशनल गाइडलाइंस। ठीक है, देन रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पर रिस्क जो है ये टर्म काफी ज्यादा रिपीट होगा बिटवीन मॉड्यूल्स, राइट। तो एक बार अगर आप पढ़ रहे हो तो उस वो इजी हो जाता है आपके लिए, आगे फिर से जो है आता है तो इट बिकम्स इजी टू स्टडी। टाइप्स ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, ईसीजीसी लिमिटेड, उसके रोल इन प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सिम बैंक का, आरबीआई का रोल क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फीमा, फेडाई एंड अदर्स से रिलेटेड एक चैप्टर अगर हम देखें तो एक्सिम बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। आईएफएससी गिफ्ट सिटी में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरीके से आईएफएससी में है, एंटिटीज जो आईएफएससी गिफ्ट सिटी में होते हैं और उनसे रिलेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन इंटरनेशनल बैंकिंग, फिनटेक इन इंटरनेशनल बैंकिंग किस तरीके से। मॉड्यूल बी में रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये दो टॉपिक्स। रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, बैंकिंग रिस्क डेफिनेशंस क्या है, रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, बासिल 3 के जो अकॉर्ड्स हैं, मार्केट रिस्क, यहाँ पर मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मेजरमेंट, रिपोर्टिंग। तो आप देखोगे ये फर्स्ट वाला चैप्टर अगर अच्छे से आपने कर लिया तो बाकी सारे ऑल ऑफ दीज फॉलो। ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर कवर हो जा रहे हैं, टॉपिक्स आपको समझ में आ जा रहे हैं। दिस मॉड्यूल इज कंसिडर्ड स्लाइटली डिफिकल्ट, बट यस इफ यू डू द फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्ली एंड उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाकी सब इजीली समझ में आ जाएगा। क्रेडिट रिस्क, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क थ्रू लोन रिव्यू मैकेनिज्म। देन यहाँ पर ऑपरेशनल एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कैसे, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में इसके नीड एंड इंपॉर्टेंस, ओवरसीज ऑपरेशंस ऑफ इंडियन बैंक ब्रांचेस, सब्सिडियरी ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स किस तरीके से हैं। Basel 3 framework, many questions have been asked, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, and Basel 3 के जो framework से रिलेटेड चीजें हैं। मॉड्यूल सी में ट्रेजरी मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप बस पढ़ लो। ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट किस तरीके से हैं इसमें, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट जहाँ पर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जीडीआर, आईडीआर, सीए, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, सीआरआर, एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यू एट रिस्क, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन रिस्क मैनेजमेंट कैसे है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या है, आरबीआई गाइडलाइंस क्या है यहाँ पर, ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट 25th चैप्टर, मीनिंग ऑफ एएलएम क्या है, राइट। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल डी, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लेट मी जस्ट टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स देयर इज अ ब्लेंड ऑफ, ये बीएफए में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स एंड टॉपिक्स यू विल सी अ ब्लेंड ऑफ थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस, सो नीड नॉट टू वरी। 26 जो है कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैंक बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स क्या है इसके, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एज कोऑर्डिनेटेड बैलेंस शीट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी, बासल नॉर्म्स क्या है यहाँ पर, अगेन यू सी Basel norms से रिलेटेड फिर से पूछा गया है, तो 1 2 3 ऑल ऑफ दोज विल बी देयर हियर। एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स का चैप्टर जो है, एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीएस, आईबीसी रिलेटेड चीजें यहाँ पर है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट चैप्टर 29 में, मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो सोर्सेस क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क, टेक्निक्स क्या है मेजरमेंट के, एंड आरबीआई गाइडलाइंस इस पे क्या है। RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल प्रॉफिट प्लानिंग के से रिलेटेड ये जो चैप्टर है, रिस्क एग्रीगेशन, कैपिटल एलोकेशन एंड नैपफिड, ये सारे जो है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे यहाँ पर। ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू, ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द
description. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241. Yeah, you can drop a mail at hello@edutap.co.in. Thank you so much. All the best. Jai Hind.